हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बिहार की काउंसलिंग को लेकर के ये काफ़ी बड़ा अपडेट है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होगी और आपको जो भी सीट अलॉट होता है फर्स्ट राउंड में उसमें क्या होगा, आपको क्या करना है। और फर्स्ट राउंड के बाद में अगर आपको सीट अलॉट होता है, आप नहीं लेते हैं, उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है, ये सारे चीज़ को एक बार जानते हैं। राइट। सेकंड काउंसलिंग में आपको 2 लाख की डीडी यहाँ पे मेडिकल कॉलेजों के लिए, जो एमबीबीएस की सीट्स के लिए 2 लाख की डीडी जैसे अदर स्टेट्स में है, यूपी में उसी तरह से बिहार वालों ने भी किया है। और डेंटल की सीट्स के लिए 50,000 रुपये की डीडी सबमिट करनी पड़ेगी सेकंड काउंसलिंग के लिए। तो ये आप देखिए, एक बार पूरे अच्छे तरह से देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या है कि एक तो अगर आपको जिस डेट पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ और वो कॉलेज अलॉट होने के बाद में जो भी कॉलेज अलॉट होता है, तो वो कॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर के आप अपने नोडल सेंटर पे जाएंगे। और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं, उस कॉलेज में नहीं लेना है, तो आप सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड करा सकते हैं। अपग्रेड कराने के लिए भी जो भी आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है, एक तो उस अलॉटमेंट लेटर को और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ 2 लाख रुपए की डीडी आप एमबीबीएस के लिए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BCECE बोर्ड पेबल एट पटना के नाम पे बनाएंगे। अगर डेंटल कॉलेजेस आपको लेना है तो 50,000 की डीडी बनाएंगे और वो जाकर के आप सबमिट करेंगे। आपको पता है बिहार के लिए रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ एक बार ही है, लेकिन काउंसलिंग अगर सीट बच जाती है फर्स्ट राउंड के बाद भी, यानी पूरे बच्चों को अलॉट नहीं होती है और दूसरा कुछ बच्चे अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो वो लोग सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड करा सकते हैं। लेकिन उसको 2 लाख की डीडी लेकर के जाना पड़ेगा नोडल सेंटर पर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BCECE बोर्ड पेबल एट पटना के नाम पे 2 लाख की डीडी एमबीबीएस के लिए। और आप अगर डेंटल कॉलेज लेना चाहते हैं तो 50,000 की डीडी लेके जाना पड़ेगा अपने नोडल सेंटर पर। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आप जो है या तो एडमिशन ले लेंगे तो आपको पूरी फ़ीस भी सबमिट करनी पड़ेगी उस नोडल सेंटर पर। और फीस सबमिट करने के बाद में आप एडमिशन ले लेंगे, आपकी एडमिशन कंप्लीट हो जाएगी। जो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं वो 2 लाख की डीडी लेके जाएंगे और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और उसके बाद वो अपग्रेड करने के लिए डालेंगे। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के और कॉलेज की फ़ीस लेकर के अपने नोडल सेंटर पे जाएंगे और एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे। अगर आप कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं, तब आपको 2 लाख की डीडी लेकर के जाना होगा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BCECE बोर्ड पेबल एट पटना के नाम पे। 2 लाख की डीडी एमबीबीएस के लिए और 50,000 की डीडी डेंटल के लिए। ठीक है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो, अगर अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो कोई डीडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट। तो डीडी लेकर के जाएंगे और अपग्रेड कराएंगे और उसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद में जो आपको स्लिप मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और डीडी सबमिट करने का, वो लेकर के आप वापस आ जाएंगे। अगर सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप फिर से अपने नोडल सेंटर पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीडी की स्लिप लेकर के जाएंगे। तो जो 2 लाख रुपए या 50,000 रुपये आपने सबमिट किए हैं वो आपके टोटल फ़ीस में से माइनस हो जाएगी। और बाकी फ़ीस आप सबमिट करेंगे नोडल सेंटर पर तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर सेकेंड राउंड में आपको सेम कॉलेज ही रह जाता है, आपको कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि अब भी अगर एडमिशन ले लें तो अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको जाकर के दोबारा अपना पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी पैसे जमा करने पड़ेंगे। अगर एडमिशन नहीं लेते हैं सेकंड राउंड में अपग्रेड होने के बाद भी, या आप नोडल सेंटर पे टाइम पे नहीं पहुंचते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप वगैरह नहीं लेके जाते हैं,
तो आपका जो है ये बैंक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने डीडी सबमिट करी थी वो डीडी आपका जब्त कर लिया जाएगा। अगर आपने सीट नहीं लिया तो अगर आपको सेकेंड राउंड में जो सीट अलॉट हुआ दूसरा कॉलेज का, तो आप फिर से नोडल सेंटर पे जाएंगे। नोडल सेंटर पे जाने के बाद में अपना पूरा फीस जमा करेंगे। बाकी 2 लाख रुपये आपका माइनस हो जाएगा एमबीबीएस के लिए, 50,000 रुपया आपका बीडीएस के लिए माइनस हो जाएगा और बाकी फ़ीस सबमिट करके आप एडमिशन ले लेंगे। ओवरऑल क्या समझ में आया? ओवरऑल ये समझ में आया कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो आपको कॉलेज ले लेना है, राइट। जो आपने कॉलेज डाले हैं फर्स्ट राउंड में तो वही कॉलेज डालिएगा जो आपको लेना है। अगर वो कॉलेज आपको अलॉट होता है तो आप एडमिशन ले लीजिए, राइट। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है, आपको अपग्रेड करना है, तो आप 2 लाख रुपए की डीडी एमबीबीएस के लिए और 50,000 रुपये की डीडी आप बीडीएस के लिए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बीसीईसीई बोर्ड पेबल एट पटना के नाम पे लेके उस नोडल सेंटर पे जाएंगे और साथ साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे और ये डीडी सबमिट करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप और डीडी सबमिट करने का स्लिप लेके वापस आ जाएंगे। अगर सेकंड राउंड में आपका वही कॉलेज रह जाता है जो आपको पहले मिला था तो भी आपको जा कर के बाकी फ़ीस, आप चाहते हैं कि एडमिशन लेना चाहते हैं तो बाकी फ़ीस उस नोडल सेंटर पे जाके सबमिट करना होगा और आप एडमिशन ले लेंगे। अगर सेकंड राउंड में आपको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ तब भी वो उस पर्टिकुलर नोडल सेंटर पे आप डेट जो मेंशन है उस डेट पे जाएंगे। जो नोडल सेंटर आपको अलॉट होगा, अलॉटमेंट लेटर में लिखा रहेगा वो, तो उसको लेकर के आप जाएंगे और एडमिशन कंप्लीट कराएंगे। अगर इन सब के बावजूद भी आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपका जो ये आपने डीडी सबमिट किया है वो आपका जब्त कर लिया जाएगा। यही बिहार के लिए अपडेट है, आपको ये अपडेट पता होना चाहिए। ओके।